जब संपत्ति को बेटियों और बेटों के बीच बांटने की बात आती है, तो पितृसत्तात्मक परंपरा हमेशा पुरुष सदस्यों का पक्ष लेती है। हालांकि प्रगति की दिशा कानूनों को अधिक लिंग समावेशी और महिलाओं के अनुकूल बनाने की दिशा में है। 11 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक फैसले में केश शर्मा बनाम विनीता शर्मा के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू अविभाजित परिवार हक में बेटियों और बेटों को विरासत में समान अधिकार है। न्यायालय ने अपने फैसले में 2 बिंदु स्पष्ट किए। पहला, कि बेटियों के उत्तराधिकार के अधिकार जन्म के समय प्राप्त किए जाते हैं, और दूसरा, कि जब 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को 2005 में संशोधित किया गया था, तब पिता के जीवित होने की आवश्यकता नहीं थी। 2005 में विरासत कानून ने बेटों और बेटियों दोनों को समान अधिकार प्रदान किया। 2005 के कानून से पहले केवल पुरुष वंशज अर्थात पुत्र और पौत्र की विरासत के पात्र थे। हालांकि 2005 के कानून ने बेटियों और बेटों के लिए समान विरासत के अधिकार को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अलग अलग शब्दावली के इस्तेमाल से परस्पर विरोधी व्याख्याएं हुई और आखिरकार मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। विनीता शर्मा के फैसले तक सिर्फ उन्हीं बेटियों को समान दर्जा दिया जाता था जिनके पिता 9 सितंबर 2005 को नया कानून लागू होने पर जीवित थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस विचार को बरकरार रखा। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दानम्मा में एक विवादास्पद मामले की सुनवाई की। भारतीय विरासत कानून के अनुसार एक व्यक्ति अपने जन्म के समय पैतृक संपत्ति में स्वतः ही हिस्सा प्राप्त कर लेता है। एक पैतृक संपत्ति वह है जो पुरुष वंश में 4 पीढ़ियों तक विरासत में मिली है। संपत्ति को पैतृक माना जाता है यदि ये दादा या परदादा से विरासत में मिली हो या उनके बीच विभाजित हो। यदि संपत्ति पिता की ओर से विरासत में मिली है या पिता के जीवन काल में विभाजित हो गई है, तो इसे स्वअर्जित संपत्ति कहा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्र या पुत्री की विरासत का पहला अधिकार उनके पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर होता है। वर्ग 1 के उत्तराधिकारी के रूप में यदि वे वसीयत छोड़े बिना निर्वसीयत मर जाते हैं। कानूनी अधिकार के रूप में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करने का भी अधिकार है। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां एक बेटा अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में पिता के पास वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति किसी और को देने का विकल्प होता है।